पर्व की छठ पूजा उत्तर भारत के सबसे खास त्योहारों में से एक है। कल 5 नवंबर से इस पर्व की छठा देखने को मिलेगी। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ होने वाली है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व समाप्त होगा। इस त्योहार में भगवान सूर्य और छठी मैया की भक्ति की जाती है। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस 4 दिन के त्योहार में उपवास किया जाता है। इस त्योहार में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का भी विधान है। तो छठ की जो रौनक है वो लगातार देखने को मिल रही है और त्योहारों पर यात्रियों को घर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, खासतौर से जब छठ का मौका होता है। इसके लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। रेलवे की ओर से बताया गया कि इस बार 7,296 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 2,796 ट्रेन ज़्यादा हैं। इसके साथ ही कई ट्रेनों का एक्सटेंशन भी किया गया है ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के वो अपने घर पहुंच सकें। 3 नवंबर को रेलवे ने 164 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाईं ताकि लोग दीपावली पर अपने घर पहुंचें। वहीं आज 168 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में यात्रियों के प्रवेश करने की व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। त्योहारों के मद्देनजर जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो ईसीआर के क्षेत्राधिकार के आने वाले स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। इनका परिचालन किया जा रहा है। साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। तो जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं छठ महापर्व को लेकर भी, और दीपावली के बाद भी हमने देखा किस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं यात्रियों को और किस तरह की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। आइए इसका जायजा लेंगे। इसके लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता बिहार पटना से जुड़े हैं मधुरेश, और राजेश राज दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मधुरेश, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से जो छठ की रौनक है वो अब दिखने लगी है। जी, निश्चित रूप से बाजार से लेकर के गंगा घाट तक जो छठ की रौनक है वो दिखने लगी है। और नहाय खाए व्रत कल से शुरू होने वाला है, तो नहाय खाए की भी खरीदारी चल रही है। नहाय खाए में लौकी की सब्जी और चने का दाल बनाया जाता है और इसे अरवा चावल के साथ में खाने का विधान है। इसके अलावा फिर खरना का व्रत होगा जिसमें छठी मैया और भगवान सूर्य को खीर का प्रसाद भोग लगाया जाता है। तो इन सारी चीजों की खरीदारी चल रही है। इसके अलावा जो प्रसाद बनाया जाता है उसके लिए मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, तो बड़ी संख्या में लोग मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी वगैरह की भी खरीदारी कर रहे हैं। सूप से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूप और दौरे की भी खरीदारी बड़े स्तर पे हो रही है। और जो घाटों का निर्माण है वो भी बृहद स्तर पर किया जा रहा है। केवल पटना शहर में 100 से ज्यादा घाट है, जबकि पटना जिले में 500 से ज्यादा घाट है जिन पर सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया है। 1000 से ज्यादा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो 5000 के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और ड्रोन से हर घाट की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। छठों घाटों पर अस्थायी हॉस्पिटल की भी व्यवस्था होगी, जहां पर जो प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो बड़े अस्पताल है पटना के, वहां पे भी कुछ बेड्स को सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा जितने अधिकारी हैं उन सबको भी लगातार छठ घाटों के निरीक्षण कार्य में लगाया गया है और किसी तरह की व्रतियों की सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसका भी सरकार और जिला प्रशासन पूरा ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो हैं वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे फिलहाल तस्वीरों में, और किस तरीके से देखिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन घाटों तक जो हम कह सकते हैं जो यात्री जिनको अभी फिलहाल हम कह रहे हैं इन घाटों तक कैसे पहुंचेंगे, इस बारे में राजेश आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा। पहले एक तस्वीर निकल कर आती थी जब हम त्योहारों की बात करते थे, छठ की बात करते थे, भारी भरकम भीड़ नजर आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो जो तस्वीर है वो बदलने लगी है। अलग अलग स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं और अब कहीं ना कहीं हर एक यात्री को विश्वास रहता है कि अपने त्योहार पे वो शायद अपने घर पे जरूर ही पहुंच जाएगा। देखिए, हर हाल में 7000 से ज़्यादा ट्रेनें
चलाने का जो फैसला भारतीय रेल ने किया है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। और जब हम पहले देखते थे कि जो जनरल डब्बों में सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत जो है वो दुश्वारियां बहुत ज़्यादा होती थी और वो सामान की तरह कहीं ना कहीं वो पैक नज़र आते थे, बाथरूम के पास खड़े नज़र आते थे। लेकिन अब जो मुसाफिरों को डिमांड के हिसाब से भी ट्रेन मुहैया कराई जा रही है, यानी वैसे मुसाफिर जिनका बर्थ अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा हो, अगर उनके पास ये चिंता की लकीरें हैं, उनके अगर चेहरे मुरझाए हुए हैं कि वो किस ट्रेन से सफ़र करेंगे, तो उनके लिए रेलवे जो है वो डिमांड के हिसाब से ट्रेन ऑन डिमांड, यानी जो टिकट वेंडिंग मशीन जो रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं ऑटोमेटिक, उससे आप टिकट लेकर या टिकट खरीदकर आप स्पेशल ट्रेन में सवार होकर अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। तो ऐसे में ये जो संख्या है 7,000 से ज़्यादा का मुकुल, वो संख्या और भी आगे बढ़ने वाली है। और छठ महापर्व की तैयारियां आपने देखी कि जिस तरीके से पटना की सड़कों पर छठ की तैयारियां चल रही हैं, उस तैयारियों को फुल प्रूफ करने के लिए यहाँ से जो भारतीय रेल है, भारतीय रेल देश भर से जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें पटना पहुंच रही हैं और पटना से, और इन्हीं तैयारियों को लेकर हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे की मुस्तैदी जो है वो देखने को मिल रही है। यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल राजेश और मधुरेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाना आपने किस तरीके से छठ की तैयारियां